महक। अरे हमने इसको चोरी करते पकड़ा है। आपका लॉकेट चोरी नहीं कर रही थी मैं, तो बस बेटा मुझे माफ कर दे, तुझे कभी दुख नहीं पहुंचा सकती। माँ, क्या आप अंजलि के लिए हम सबको छोड़ दोगी? Stop this nonsense! वो गुंडे तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े थे कि तुम्हारा खून ही गंदा है। You characterless. कल क्या कहा था आपने माँ से? कि माँ को आप में से और अंजलि में से किसी एक को चुनना होगा ना? तो फैसला सुनिए। फैसला है अंजलि। शौर्य! इस घर से नहीं तो माँ और ना ही अंजलि कहीं जाएगी। क्या पका रही मेरी प्यारी बीवी अपने दिमाग के पतीले में? कुछ नहीं। क्यों परेशान हो? बताओ। पहले तुम वादा करो कि गुस्सा नहीं करोगे। नहीं करूंगा। कांता चाची को अंजलि के बारे में मासी ने बताया था और उनका ये मानना है कि हमने अंजलि को इस घर में लाके जल्दबाजी कर दिया। आपको ना मुझे रोकना नहीं चाहिए था। मैंने महक से बात कर ली होती ना, मामला सुलझ सकता था। बहन जी हमें नहीं पता था कि बात हाथ से निकल जाएगी। हमें पता होता ना तो हम बाहर से ताला लगा देते और किसी को बाहर नहीं आने देते जब तक समाधान ना निकल जाए। उस लड़की की कारस्तानी है सब। आंखों में आंसू भर के हमारी जीजी का घर तोड़े दे रही है। वो सब ठीक है, पर समधी जी के घर छोड़कर जाने की बात पचने लायक नहीं है। वो लड़की तो सबकी सहानुभूति बटोर के अपना काम बना रही है। ना तो लल्ला कुछ सुनने को तैयार है ना जीजा जी, और जीजी के तो आंसू नहीं रुक रहे हैं। हम अपनी आंख के सामने ऐसे उनका घर टूटते हुए नहीं देख सकते। संभालिए खुद को। बैठिए, पहले बैठिए। खुद को संभालेंगी ना तभी घर को संभाल पाएंगी। चलिए। तब तक मैं महक से बात करती हूँ। सूरज, कैसे मेरे भाई? ये क्या हो रहा है? ये मोहन अंकल है, हैप्पी होम से। हैप्पी होम एक ओल्ड एज होम है। जिस घर में ये ओल्ड एज होम बना के रहते हैं वहाँ के मकान मालिक ने पैसा बढ़ा दिया इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। यहाँ की प्रॉपर्टी किसी डीलर को बेचना चाहता है। वैसे तो ये लोग किराया दे सकते हैं, लेकिन उसने हद से ज्यादा किराया बढ़ा दिया है। अगर लॉयर भी करे उसके लिए पैसा चाहिए, इसलिए गुरुद्वारे आया था। सोचा था कि कुछ मदद मिल जाएगी चंदे के पैसे से, लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। हैप्पी होम वृद्धाश्रम में मैं मदद करता हूँ। सोचा था कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके मैं पैसा ले आऊंगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बिल्डर के गुंडों से मैं कैसे निपटूं। कहाँ से लाऊं मैं पैसा? बार बार धमकी देते हैं, कहते हैं घर से निकाल देंगे। पर इन्हें कहीं से निकाल दिया, इस उम्र में कहाँ जाएंगे ये लोग? चलो शौर्य। चलो। देखिए, आप फिक्र मत करिए, हम आपको हैप्पी होम लेके चलते हैं। चलो, ये जाके अपने सेठ को दे दे। और आना या बुलडोजर तो क्या, अगर बुलेट बाइक पर भी आओगे ना पंचर हो जाओगे, समझे? आयदन का रेंट मेरे ऑफिस भिजवा देना। यहाँ कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये बोल देना अपने सेठ से। और हाँ, अगर ये सारी बातें लीगली समझनी है तो मैं अपने लॉयर को बोल देता हूँ, मिस्टर खुराना को, वो आगे समझा देंगे। और एक बात और, अगली बार बुजुर्गों से ढंग से बात करिएगा। तुम्हारे भी बाल कभी सफेद होंगे और आंखें कमजोर, समझे? हेलो। माँ, कब तक और किससे लड़ती रहेंगी आप? आज भाभी की चाची ये बात कह रही है, कल को पूरी दुनिया कहेगी।
आप अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तो नहीं तोड़ देंगी ना, और किस किस का मुंह बंद करेंगी? माँ, सबको तो यही लगेगा ना कि अचानक से आपकी बेटी कहाँ से आ गई। माँ, किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, सवाल तो उठेंगे ही ना, और मैं कोई भी हो सकती हूँ, मैं क्रिमिनल भी हो सकती हूँ। कैसी बातें कर रही है तू? मैं कोई भी सवाल, कोई भी शक तेरे खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटी है तू मेरी। हाँ माँ, वो ठीक है, लेकिन आप सोचो तो सही, चाची तो इसी घर की हैं। फिर भी उन्हें ये बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि अचानक एक अजनबी लड़की आपकी बेटी बन के घर में आ गई, तो फिर दुनिया क्या बोलेगी? माना कांता जी को ये बात अजीब लग रही है, फिर भी उन्हें कोई हक नहीं है तेरे खिलाफ कुछ बोलने का। अरे दुनिया कुछ भी बोले, मैं दुनिया की परवाह नहीं करती हूँ। अगर मेरे अपने ही मेरे फैसले के खिलाफ होंगे तो फायदा क्या है उनके अपनेपन का? माँ, बाकी मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहता है। तू यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। ये घर मेरा है, बेटी मेरी है, फैसला भी मेरा है। आप सही कह रही हैं माँ। चाची की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ माँ। आई एम रियली सॉरी। प्लीज अपसेट मत हो, प्लीज। माँ, माँ, कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है, जैसी तू है। लोगों की बुरी नजर से बचा के रखना पड़ेगा तुझे। चल बेटा, अच्छा ले, माँ के चरणों में ये फूल चढ़ा दे। ये ले, ये प्रसाद, मुकुल, चल। महक, क्या लाइट गई हुई है? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच भैया। संजली बाहर क्या करने आएगी? अरे हम फोन भी तो कर सकते हैं ना उसे। मैं करती हूँ। आवाज वहाँ शेड से आ रही है। अंजलि, एक्सीडेंट बहुत ही दर्दनाक था। उसकी वजह से उन्हें काफी चोटें भी आई हुई हैं और एक्सीडेंट के ट्रॉमा की वजह से उनके दिल पर भी काफी गहरा असर हुआ है। उनकी धड़कनें जवाब दे चुकी हैं। अब उनके बचने का केवल एक ही तरीका है, हार्ट ट्रांसप्लांट। ये संग्राम इस मोनिका से मिला हुआ था, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उसकी मदद कर रहा था। उसी ने उसे भगाने में मदद की है। सबको तो यही लगेगा कि ये रिश्ता पृथ्वी ने तोड़ दिया, और इस रिश्ते को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह थी कि ये प्रीता अरोरा पूरी रात करण लूथरा के साथ गुजार के आई है।
इंसान आगे ना बहुत तेज चीज है, जो किया है उसने उसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद है। अर्जुन और जिया को अगर एक होने दूंगी तो कम से कम वो मुझे बददुआ तो नहीं देंगे। अगर तुम मुझसे कहोगी ना तो मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी बात मानेगा। हमारी शादी का कार्ड